राधे। यू नो व्हाट, अगर ये वीडियो आपकी फीड में आया है ना, तो कहीं ना कहीं आपके रिश्ते की जो हालत है वो एकदम खस्ता है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि रिलेशनशिप कहाँ से आया है और कहाँ को जाएगा, और ये जो पागल व्यक्ति है ये आपको दीवाना कब तक बनाएगा, क्योंकि इस पर्सन ने आपके व्यक्ति ने आपकी ज़िंदगी को ऐसा कर दिया है जिसके आगे क्या रहेगा, फ्यूचर क्या रहेगा, आपको समझ ही नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं आप अपने जीवन का कंट्रोल खो रहे हो। अगर आप इस स्थिति में हो ना, तो वीडियो आपके लिए है, एंड तक देखना। एनर्जी एक्सचेंज के लिए वीडियो लाइक कर देना, और याद रखो, जैसे हर अच्छी अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिलती, वैसे भी एक अच्छी टैरो रीडिंग, स्पेशली आपके पार्टनर के जो भाव बताए, फीलिंग्स बताए, वो भी सबको नहीं मिलती। इसीलिए इस वीडियो पे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि आपने कौन से भाग से रेजोनेट किया। एज एन ग्रैटिट्यूड, एज एन फॉर एन एनर्जी एक्सचेंज, वीडियो को लाइक भी कर देना। चलिए देखते हैं आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहा है, सोच भी रहा है या नहीं सोच रहा है। क्या ऐसा तो नहीं है कि किसी और के बारे में सोच रहा हो? आइए देख लेते हैं। श्री राधे, श्री राधे। पेज ऑफ सोर्ड्स पहला कार्ड आ रहा है। जी नहीं, सोच तो ये व्यक्ति आपके बारे में ज़रूर रहा है, और बहुत ही नए सिरे से सोच रहा है। एक होता है ना कि पुरानी पुरानी बातों के बारे में ही सोचते रह गए, पुरानी लड़ाइयों के बारे में ही सोचते रह गए। नहीं, ये व्यक्ति कुछ कंटेम्पलेट कर रहा है, कुछ ना कुछ इसके दिमाग में फितूर चल रहा है, आपको लेके पक रहा है कुछ ना कुछ, समथिंग इज कुकिंग। ये व्यक्ति आपके और अपने रिलेशनशिप में क्लैरिटी भी चाहता है, ऐसा भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। उसके अलावा जैसे ये आपको समझ में नहीं आ रहा है व्यूअर, वैसे भी इस इंसान को लग रहा है कि आप इसको समझ में नहीं आ रहे हो। यहाँ पे आप कह रहे हो उसकी गलती निकाल रहे हो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके एक्सपेक्टेशंस को समझने की कोशिश नहीं करता है। वहीं ये पर्सन भी अपनी जगह बैठ के आपको बड़ा सीक्रेटिव मान रहा है। उसको ये लग रहा है कि उसको समझ ही नहीं आता कि आप चाहते क्या हो उससे। इसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है आपको लेके। ये कह रहा है कि पता नहीं इसको क्या चाहिए, मैं जितना भी इस कनेक्शन में करता हूँ या करती हूँ इसको कम ही लगता है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को लगता है कि वो जितना भी करते हैं आपके लिए वो कम है। आप सीक्रेटिव हो, आपके मन में क्या चल रहा है उसको पता ही नहीं है। आपकी इस रिलेशनशिप से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं जो वो कभी पूरी नहीं कर सकता, जिसकी वजह से आपका पार्टनर इस वक्त आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ गया है। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपका पार्टनर पीठ पीछे वार करने वालों में से है, यानी कि इसने आपके पीछे झूठ बहुत बोले हैं, आपको बिट्रे बहुत किया है। साफ साफ बात करने वाला इंसान ये नहीं है, गोल गोल घुमा फिरा के बातें इसको करनी है। जबकि आप कैसे इंसान हो? आप साफ बोलने वाले इंसान हो। भाई जो है मुझसे कह दो। आपको कड़वा सच ओके है आपके लिए, लेकिन सजा हुआ झूठ आपको नहीं चाहिए। ये आपको बिट्रे करता है। आपका पार्टनर एक बिन पैंदे का लोटा भी है, यानी कि कभी कभी तो वो ऐसा दिखाएगा जैसे कि ओफो आपसे बेहतरीन कोई चीज़ ही नहीं है, जैसे कि पता नहीं कि आपसे कितना प्यार करता है। और कभी कभी ऐसा दिखाएगा जैसे कि आप इसके लिए एक टोटल स्ट्रेंजर हो, और आपको भी खुद लगता है कि जैसे कि आप इसको जानते ही नहीं हो। ऐसा आपको लग सकता है। बहुत ही, मुझे कहते हैं ना कि आप पता नहीं कर सकते कि आज इसका मूड कैसा होगा या आज आपसे कितनी देर बात करेगा। मुझे यहाँ पे दिखाई देता है कि आपका पार्टनर अपनी भावनाओं को ना आपसे छुपाता बहुत है। यूँ तो इसके मन में आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स है, ये ओत प्रोत है आपको लेके, फीलिंग्स को लेके आपके लिए, लेकिन ये उतना अधिक आपको दिखाता नहीं है। मैं कहूँगी फीलिंग्स का चोर है आपका पार्टनर, घुन्ना है। ये कभी भी आपको नहीं बताता कि या बताती कि ये आपसे कितना प्यार कर रहे हैं। आपसे अपनी तारीफें, आपसे प्यार का इजहार सब सुन लेंगे, लेकिन खुद नहीं बताएंगे कि आपसे कितना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं आप तरस जाते हो। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है इस रिलेशनशिप में कि आपने ना कहीं भगवान पे सब चीज़ें छोड़ दी हैं। अब आप ईश्वर से कह रहे हो कि भगवान जी अब आप ही देखो, मुझे तो ना ये इंसान समझ में आ रहा है, ना ही मुझे ये रिलेशनशिप समझ में आ रहा है। कहीं ना कहीं आप हार गए हो, कहीं ना कहीं आप थक गए हो। एंड एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा थकने के बाद फिर महादेव ही याद आते हैं, उनके चरणों में ही आप जाके गिर जाते हो कि प्रभु अब मुझसे नहीं हो रहा, क्योंकि आपने सब कुछ करके देख लिया। आपने हर तरकीब लगा के देख ली, हर टेक्निक लगा के देख ली, हाथ जोड़ के देख लिए, गुस्सा करके देख लिया, जिद करके देख ली, रो के देख लिया, इनको घोस्ट करके भी देख लिया, इनको ब्लॉक करके भी देख लिया, इस उम्मीद में कि शायद आपका व्यक्ति आपसे दूर रहेगा या आपके खोने का डर उसको रहेगा तो शायद सुधर जाए। लेकिन जब कोई भी ट्रिक काम नहीं कर रही है तो कहीं ना कहीं आप महादेव के चरणों में गिरे पड़े हो, अपने इष्ट से कह रहे हो कि भाई मेरा हो गया, मैंने सारे हथियार अब रख दिए हैं,
अब मैं इस युद्ध भूमि में नहीं लड़ना चाहती या लड़ना चाहता। मैंने सारे के सारे जो मेरे हथियार हैं वो मैंने सरेंडर कर दिए हैं। आई डोंट वांट टू फाइट एनी मोर। अब जो होगा देखा जाएगा। लेकिन ऐसा आपने सोच तो लिया कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन क्या आप मन से शांत हो? क्या मन आपका शांत है? नहीं, मन आपका बहुत उदास है। मुझे दिख रहा है कि सोने में भी परेशानी है, काम में मन लगाने में भी परेशानी है। अच्छा, जैसी आपकी हालत है ऑलमोस्ट वैसी ही कुछ हालत, क्योंकि यहाँ पे मुझे 9 ऑफ सॉर्ड्स मिल रहा है, ऐसी ही हालत आपके पार्टनर भी मिरर कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी आपके बिना नींद नहीं आ रही है, उनको भी आपसे बात करे बिना नींद नहीं आ रही है। हो सकता है आप दोनों लंबी लंबी बातें आपस में फ़ोन पे करके सोने की आप लोगों को आदत हो, या आप लोग बहुत सारा समय अपने एक साथ बिताने वाले इंसान हो, या ऐसा हो कि आपका एक आपके पार्टनर की एक हैबिट हो या आपकी हैबिट हो कि भी सोने से पहले एक दूसरे को कॉल करना ही है। अब वो सारा कम्युनिकेशन तो हो गया है ठप, क्योंकि रिश्ते की बच गई है बैंड। तो अभी क्या हो रहा है, अब जो मन है उसको तो हैबिट होती है आप अपने व्यक्ति से बात करने की। तो जब आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हो उस तरीके से जैसे पहले किया करते थे, तो कहीं ना कहीं मुझे परेशानी आप दोनों के अंदर दिखाई दे रही है। मुझे रातों की नींदें भी आपकी उड़ी हुई दिखाई दे रही हैं, और मैं एक की बात नहीं कर रही हूँ, मैं दोनों की बात कर रही हूँ। आपके व्यक्ति आखिर इस कनेक्शन में चाहते क्या है? क्या वो ये चाहते हैं कि कनेक्शन ख़त्म हो जाए, या वो ये चाहते हैं कि कनेक्शन चले? देखिए, वो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये जो स्थिति पैदा हुई है, चाहे वो उन्होंने की हो, चाहे वो आपने की हो, चाहे वो सर्कमस्टेंशियल हो गई हो, लेकिन आपके पार्टनर चाहते हैं कि ये चीज़ ख़त्म हो। अच्छा, मैंने आपको राशियाँ नहीं बताई हैं, फिर आप कहते हो मैम आपने राशियाँ नहीं बताई। तो देखो, राशि कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, तुला राशि यानी कि लिब्रा, सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि, एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, सिंह यानी कि लियो, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अच्छा, अब अगर हम ये बात सोचें कि क्या आपका पार्टनर जितना कहता है कि वो आपसे नफरत करता है, क्या उतनी करता है? देखिए, फिलहाल आपके व्यक्ति ने अपने दिमाग में बहुत टॉक्सिक थॉट्स आपको लेके भरे हुए हैं। हालांकि आपको मिस बहुत कर रहा है, लेकिन फिर भी ये उन बातों के बारे में बार बार सोच रहा है जो बातें इसको आपकी गलत लगती हैं, क्योंकि इसको आप में त्रुटि गलती निकालनी है। अरे, गलती निकालेगा तो ही तो आपसे दूर रह पाएगा ना। अगर हम किसी इंसान से हमें दूर रहना है तो हम क्या करते हैं, हम लगातार उसके बारे में नेगेटिव सोचते हैं, तभी तो उससे दूर रह पाएंगे। अगर अच्छा ही है और हम अच्छा ही सोच रहे हैं, स्पेशली इससे हम प्यार करते हैं, तो फिर तो मन नहीं मानेगा। तो कहीं ना कहीं खुद को समझाने के लिए कि इसे आपसे दूर रहना है, दूरी बनानी है, ये व्यक्ति लगातार आप में कमियां निकाल रहे हैं अपने माइंड में। लेकिन कमियां इनका दिमाग निकाल रहा है, लेकिन मन तो आप ही की धुन पे नाच रहा है। मन ने तो ये कबूल ही नहीं किया है कि आप अब ऑप्शन नहीं रहे, ऑप्शन नहीं, अब आप इनके व्यक्ति नहीं रहे। मन ये नहीं मान रहा है, बार बार आपकी याद आ रही है, चाहे गुस्से में ही आपको क्यों ना याद कर रहे हो, लेकिन आपका पार्टनर आपको डेफिनेटली मुझे याद करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आपके पार्टनर ने क्या किया है, आपके पार्टनर ने आपसे ध्यान हटा के कहीं ना कहीं अपना जो ध्यान है वो पैसे कमाने पे और काम पे लगाया है अपने, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन तो चाहिए। अगर आपकी याद में, जैसे आप उनकी याद में रात दिन बैठे रहते हो, वो भी आपकी याद में फिलहाल बैठे हैं, लेकिन उनको ना लाइफ में आगे बढ़ना है। इस व्यक्ति के अंदर ये वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा है कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है, तो अब मैं क्या करूँ, अब क्या तरीका हो सकता है? तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने काम पे मुझे बहुत ध्यान लगाता हुआ नजर आ रहा है, बहुत ज़्यादा। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि व्यक्ति अपने काम में बहुत सारा सक्सेस मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, और ये साथ साथ में आपको भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। इन्हें पता है कि ये आपके बिना रह नहीं सकते। इनको ये भी पता है कि इनकी लाइफ में जो जादू आता है, इनकी लाइफ में जो खुशियाँ आती हैं, वो आपकी वजह से ही आती हैं। इनको पता है कि आप इनकी ज़िंदगी में एक ऐसा लक लेके आते हो जो कि और कहीं इन्हें मिल ही नहीं सकता। तो समवेयर ये मिस कर रहे हैं, मैजिक को मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और लगातार अपने काम को, वेल्थ को, सक्सेस को और लव लाइफ में आपको ये व्यक्ति मैनिफेस्ट कर रहा है। मुझे लगता है आपका पार्टनर एक सरप्राइज दे सकता है आपको बहुत जल्दी, कोई गिफ्ट या फिर एक मीटिंग, क्योंकि जो स्थिति आप दोनों के बीच में बनी हुई है फिलहाल, उसमें तो मीटिंग भी आपके लिए एक सरप्राइज और गिफ्ट जैसा ही रहेगा, क्योंकि आप तरस गए हो इस व्यक्ति का चेहरा देखने के लिए, आप तरस गए हो इस व्यक्ति की आवाज़ सुनने के लिए, या फिर आप तरस गए हो इस व्यक्ति के मुंह से 2 अच्छे बोल अपने लिए सुनने के लिए। हो सकता है आप दोनों की बातचीत हो रही हो लेकिन गालियां पड़ रही हो, आप लोग बात बाद में शुरू करते हो, झगड़ा आपके बीच में पहले हो जा रहा है, समथिंग लाइक दैट।
लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर अभी आपको सरप्राइज़ देना चाहता है। ये एक छोटा सा मैसेज भी हो सकता है, ये एक छोटी सी मिस्ड कॉल भी हो सकती है, ये आपको अनब्लॉक करने का एक्ट भी हो सकता है। दैट पर्सन विल ट्राई टू अनब्लॉक यू। ओके, ये मुझे लग रहा है कि ये व्यक्ति के दिमाग में ये चीज़ लगातार चल रही है। कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग मुझे आपकी लाइफ में होती हुई दिखाई भी दे रही है, यानी कि पर्सन कुछ ना कुछ नया शुरू करने की कोशिश करेगा। ये कार्ड ये भी कहता है कि अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करने की कोशिश आप भी कीजिए। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत क्लटर कर लिए अपने इमोशंस, क्लटर्ड हो गए हो बहुत ज़्यादा, समझ ही नहीं आ रहा है आपको हेड एंड टेल, आपको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करो। एक होता है ना, बहुत फैला हुआ कमरा होता है, कपड़े कहीं पड़े हुए हैं, सामान कहीं पड़ा हुआ है। जब उसको आप सही करने के लिए जाओगे ना, आपको ये समझ में नहीं आएगा कि इस कमरे को साफ करने की शुरुआत में करूँ कहाँ से, क्योंकि गंदगी ही इतनी फैला रखी है आपने वहाँ पे, इतना इमोशनल बैगेज, इतनी सारी गिल्ट, इतना सारा इमोशनल रेक, इतना सारा, मतलब मैं बोलूँगी आपको कि आपने कूड़ा करकट इकट्ठा किया हुआ है अपने ऑरा के अराउंड। वो आपको क्लेंस करने के लिए डिवाइन कह रहा है दैट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। कभी भी ज़ीरो से स्टार्ट करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। स्टार्ट क्लीनिंग योर सेल्फ अप। तो कहीं ना कहीं आपके लिए गाइडेंस है कि आपको थोड़ा सा संभल के चलना है। आपके लिए गाइडेंस है कि आपको अपने आप को रिफ्रेश करना है, रिफर्बिश करना है। क्यों? ताकि आप इस आने वाली अपॉर्चुनिटी को, जो आपकी लव लाइफ में आ रही है इन फॉर्म ऑफ अ रीयूनियन, आप उसका सही से उपयोग कर सकें और आप अपने आप को इस रिलेशनशिप में बैलेंस्ड रख सकें। जिस भाग से रेजोनेट किया मुझे ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगर नए सब्सक्राइबर हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। राधे राधे।